नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं आज आपके लिए एक शानदार वैकेंसी जो कांस्टेबल की वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, जो उसमें रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। एकदम शानदार वैकेंसी है और बिल्कुल पुख्ता तरीके से होने वाली है। मैं आपको सारी डेट वाइज मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो अंत तक देखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चलिए अब हम सीधी बात करते हैं यूपी का, जो हमारा यूपी की जो पुलिस भर्ती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पुलिस भर्ती जो है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा सारी की सारी चीजें कैसे, क्या रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती है, ठीक है, इसका क्या सिलेबस है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, ये भर्ती जो है इसके काफी सारे पद आने वाले हैं। इसमें 3 कैटेगरी रहने वाली है, तीनों के तीनों मैं आपको बताने वाला हूं। और सबका एक प्रोसीजर क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्या सिलेबस रहेगा वो भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं ये देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो इसके टेंडर की जो लिस्ट आ गई है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इस जो वैकेंसी होती है इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती क्या है, मैं आपको वो बता रहा हूं। इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लिए ये 12th पास आउट होने के बाद आपको ये वैकेंसी मिल जाती है। एक चीज, नंबर ऑफ एक क्या रहता है, 12th पास के लिए ये वैकेंसी हो जाती है। अब इस वैकेंसी में आपने अभी देखा होगा आरपीएम में रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी, उसमें लगभग 762 ऐसे कुछ पद थे। और अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो इसमें 6 लाख फॉर्म भरे गए थे। इसलिए ये वैकेंसी शानदार है, पूरी सुने और समझें इस चीज को, ठीक है। इसका मैं आपको पूरा एक एक करके डिस्क्रिप्शन बताने वाला हूं। स्क्रीनशॉट, हाँ ये रहा। चलिए, इसकी एक चीज ये है कि आप ये सोचें कि अगर आपने इस वैकेंसी का जो अभी टेंडर है 31/5 तक का समय दिया है कंपनियों को कि आप इसके एग्जाम को कंडक्ट कराएं, ऐसा उन्होंने बोला है कि 31/5 तक का समय दिया हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है मैं आपको वो भी बता देता हूं। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें जो समस्या आती है, लोग बाग जिसको कहते हैं माफिया, और वो कंप्यूटर को हैक करके एग्जाम को गलत तरीके से कराने की एक आयोग के पास बहुत बड़ी चेतावनी, विडंबना जो आप कह सकें वो है, ठीक है। अब समस्या क्या है, आयोग ने भी पिछली वर्ष ये मान लिया है कि भाई हमसे कुछ चीजें में गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से हैकरों ने कंप्यूटर को हैक करके प्रोग्राम जो हमारा एग्जाम है उसको सॉल्व किया है। तो इस नकल से बचने के लिए उन्होंने एग्जाम का जो मोड है वो हाइब्रिड मोड चेंज कर लिया है। क्या? हाइब्रिड। अब ये हाइब्रिड मोड होता क्या है, आपके लिए सबके लिए नया वर्ड है। हाइब्रिड मोड होता क्या है, अभी जो हमारा ऑनलाइन रहता था, कंप्यूटर की स्क्रीन दिखती थी हमको, उसमें क्वेश्चन रहते थे, उसमें से हम टिक करते थे, ठीक है, टिक करके हम आंसर लगाते थे। लेकिन होता क्या था कि ये कंप्यूटर की स्क्रीन को बगल में किसी एक सर्वर रूम में हैक कर लिया जाता था, और इस कंप्यूटर स्क्रीन को वो जो वहां पर हैकर बैठा है वो उसको सॉल्व करके इसको करता था। और जो यहां पर एग्जाम हॉल में प्रतिभागी बैठा है वो कुछ भी नहीं करता था, यूं बस हाथ करता रहता था और वो उसका काम हो जाता था। इससे बचने के लिए आयोग ने, उत्तर प्रदेश ने
क्या किया है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को अपनाया है। अब ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती क्या है, इसमें हमको दो चीजें होती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन दो चीजें हमको होती हैं। अब इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन का क्या मतलब है, ऑनलाइन का आपके लिए ये मतलब है कि जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको ऑनलाइन दिखेंगे, जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको ऑनलाइन स्क्रीन पर दिखेंगे, और जो आपको आंसर फिल करने होंगे वो आपको ऑफलाइन OMR सीट जिसको हम बोलते हैं उस पे आपको आंसर फिल करने रहेंगे। मतलब इस पे आपको आंसर की कोई चीजें मिलेंगी ही नहीं। मतलब इससे उनने ये समझा है कि इससे हम ऐसे नकलची, ऐसे माफिया लोगों से बचा जा सकता है और इस पूरी भर्ती की निष्पक्ष भर्ती करी जा सकती है। अब चूंकि इस भर्ती को लेने से कंपनियां कुछ मना भी करती हैं कि हम इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि इसमें एक दाग तो लगना ही है कि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में तो मतलब पैसे देके काम हो जाता है, तो कंपनियां अपना नाम खराब क्यों करें। तो इसलिए TCS हुआ, बड़ी कंपनियों ने अपने नाम खींच लिए हैं, इसलिए इन्होंने इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को अपनाया है। अब 31/5 जो डेट आई है, इतने तक कंपनियों को अपने टेंडर देने हैं। जिस बात से बिल्कुल डिक्लेरेशन यह हो जाता है कि इसका जो एग्जाम फॉर्म है जल्दी आ जाता है, जल्दी आने वाला। अब कोई बोले कि सर एग्जाम फॉर्म तो आए नहीं, आपने जानकारी कैसे दे दी, आपको कैसे पता, तो इसका जो नोटिफिकेशन है ये पूरा साइट पर पड़ा हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और मेरा आपको जानकारी देने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप अपनी तैयारी पहले से करें, क्योंकि एग्जाम में 3 महीने में कोई भी एग्जाम क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो भैया तैयारी को जोड़ दें और पहले से तैयारियां चालू रखें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, आपने दो चीजें समझ ली, अब इसमें कितनी कितनी क्या वैकेंसी आने वाली है मैं आपको वो भी बताने वाला हूं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो वर्कशॉप में जो वर्कशॉप होती है उसमें लगभग 120 पद आने की संभावना है। 120 पद, लगभग इस पर 75,000 फॉर्म भरे गए थे, लगभग मैं बता रहा हूं मैं। इसके बाद आती है हेड, इसके बाद आती है हेड, उसमें लगभग थे 936 फॉर्म थे, और लगभग इसमें भी लगभग 75,000 फॉर्म भरे गए थे। और मैं अगर बात करूं असिस्टेंट ऑपरेटर की, ये हेड ऑपरेटर हो गया और ये असिस्टेंट ऑपरेटर हो गया। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो इसमें 1374 पद आए हैं, जबकि इसमें 3,90,000 पद भरे थे। इसी की मैं आपको बता रहा था कि ये ऑपरेटर के पद, हेड असिस्टेंट ऑपरेटर के पद पहले कितने उसमें RPM में थे, 763 थे, और इसमें लगभग 6 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए थे। तो कहीं ना कहीं इसमें कंपटीशन कम है और वैकेंसी ज्यादा है। क्या, कंपटीशन इसमें कम है और वैकेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो हमको इस बात को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बता देता हूं सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि सिलेबस अगर आपको जान लेना है तो जब भी आप आगे बढ़ पाएंगे, अच्छी तरीके से आप काम कर पाएंगे, और सिलेबस अगर आपको पता चल गया तो आप बढ़िया काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं सिलेबस। सबसे पहले इसमें अगर मैं बात करता हूं, इधर पे मैं लिख देता हूं, आपने ये समझ तो लिया ही होगा। सर एक मिनट में उठा ली, सॉरी। चलिए ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सिलेबस की, तो इसमें सबसे पहले जो सामान्य हिंदी होती है, हिंदी आने वाली है, मार्कर भी नहीं चल रहा है, इंक वगैरह। ठीक है, हिंदी सबसे पहले हिंदी आने वाली है। ठीक है, हिंदी में क्या सामान्य हिंदी है, मतलब 10th 12th क्लास के बेस की हिंदी है। तो आपको याद रखना है कि हिंदी, इनके सबके अधिकतम अंक 100 अंक के होंगे, क्योंकि ये सारे 100 अंक के पेपर होने वाले हैं, मतलब 100 अंक के आएंगे। फिर इसके बाद आता है GS और साइंस, ये भी 100 अंक का। फिर इसके बाद हमारा जो मैथमेटिक्स जिसको हम बोलते हैं, मैथमेटिक्स में एडवांस मैथ नहीं आने वाली है,
ये आपके लिए शानदार चीज है। मतलब मैथमेटिक्स में एडवांस मैथ नहीं आने वाली है, आपको इस चीज से घबराना नहीं है, इजी ही मैथ आएगी। अगर आपने 12th में मैथ पढ़ा हुआ है तो आपके लिए यह आसानी से निकलने वाला है। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड सारी उसके, ये आपका सिलेबस। इसके सिलेबस के टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो टॉपिक्स भी सारे दिए हैं, मतलब देखा जाए तो बहुत ही इजी टॉपिक है। जैसे मैं मतलब हिंदी की बात करता हूं तो हिंदी में सामान्य हिंदी, व्याकरण का मौलिक ज्ञान, तत्सम तद्भव पर्यायवाची, जो सब सब्जेक्ट में इसी तरीके का हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई इतना विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आयु सीमा अगर मैं बात करता हूं तो आयु सीमा के वही रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 2.5 घंटे मिलते हैं, 100 को उसके बाद 2.5 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं एज की तो आपको एज जो है वो 18 से 25 रहने वाली है। वही जो एज ग्रुप की मैं बात करता हूं 18 से 25, अगर ओबीसी को बात करते हैं तो 28, एससी एसटी को बात करते हैं तो 30, अगर इसके बाद ईडब्ल्यूएस और सारे जो हमारे मतलब एक्स सर्विसमैन हैं उन सबको अलग अलग कोटा जो एज पर रूल एक्ट है वो रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में आपको देखिए मैंने आपको सिलेबस भी सारी चीजें, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, इसको आपको ध्यान में रखना है। इससे पेपर की आशा, इससे पेपर में नकलचियों की संभावनाएं खत्म होने वाली हैं। तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम जो रेडियो ऑपरेटर का है इसका शानदार होने वाला है। आप ये मत सोचें कि पैसे देके लोग बागों को हमारा कंपटीशन वो है वो खत्म होने वाला है, तो आप इस चीज को ना सोचें। ठीक है, अब मैं आपको 3-4 चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं, अब उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें जो सैलरी का स्केल है आपके मन में क्या रहेगा कि सैलरी क्या रहेगी, ये सारी चीजें भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। पिछले जो पुराना सैलरी स्केल है वो 22 के 18 या 20 ऐसा कुछ था स्केल पे। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाता है, कराने जाने की संभावना बनती है। एग्जाम कब तक कंडक्ट, एक बात बताओ भैया, जब ये जो टेंडर होते हैं, ये टेंडर अभी 9 तारीख को, 9 मई को उन्होंने जारी किया है, आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। 9 मई को जारी किया है, कम से कम 2 महीने का समय मिलता है और 2 महीने के समय को उन्होंने 20 दिन दिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन है वो कितने जल्दी में है, वो आयोग कितना फास्ट वैकेंसी लाने का सोच रहा है। अगर मेरा अनुमान ठीक है तो इसकी जो वैकेंसी है वो अगस्त में आने वाली है और एग्जाम भी बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाला है। मतलब अगस्त में आपके एग्जाम फॉर्म भरे जा सकते हैं, ये आप मान के चलिए। अब अगर मैं आपसे एक बात और कहूं कि अगस्त में एग्जाम है तो तैयारी अभी से क्यों करें। देखिए, तैयारी जब आप अभी से करेंगे तो आपको तभी सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि जो अभी मैं आपको मध्य प्रदेश पटवारी का बढ़िया एग्जाम्पल दे देता हूं। एक अभियान चला था 3 महीने में पटवारी बनो, और बच्चों के 100 105 नंबर से बच्चों ने परेशानी हुई। वो गलतियां आप ना करें, आप तैयारी अपनी जारी रखें। और देखिए, जीएस, मैथ और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, आप एसआई पढ़ लें, कांस्टेबल पढ़ लें, आरपीएफ, मतलब कोई भी आप पढ़ लें तो आपको ये मिलना ही मिलना है। तो आप इन तीनों का तैयारी जरूर रखें, और मैं आपसे यही कहूंगा कि इन तीनों की तैयारी रखने के बाद एक शानदार प्रिपरेशन करें, और जितना भरसक प्रयास रहेगा मैं कोशिश करूंगा आपको क्लासेस देने की और सारी चीजें प्रोवाइड कराने की। इसके बाद में अगर बात करता हूं रेगुलर क्लासेस, मैं इसके लिए बैच लेकर आऊंगा अलग से, आप उसको ज्वाइन करिएगा। और मेरे सारे जो भी बैच है सारे टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरा कोई भी पेड कोर्स अभी नहीं है। ठीक है, तो आपको जो भी एग्जाम के लिए कंटेंट और सारी चीजें लगे, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ सकते हैं मुझसे,
और चाहे आप मुझे तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्लीज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर कीजिए।